बहुत बहुत स्वागत है आपका दी रेड रोज प्रोडक्ट हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडी हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमडी की कुछ बेसिक कमांड के बारे में। तो पहले जानते हैं सीएमडी क्या है। तो सीएमडी एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कोई भी अपनी कमांड विंडोज़ में रन कर सकते हैं, जिससे हम कमांड में विंडोज़ का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम जीयूआई चला रहे हैं, हमें एक टूल दिख रहा है, हम ऐसे ऐसे टैप करके उसे यूज़ कर में ले रहे हैं, बट वहीं हमें ये सारा काम जीयूआई में करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाया था। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसके लिए हमें सीएमडी का यूज़ लेना होता है। इसलिए मैं आपको सीएमडी की कुछ कमांड्स बता रहा हूँ जो कि आगे आपके काम आएंगी। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपने स्टार्ट बार पे आने के बाद आपने सी एम डी लिखना है, कमांड सी एम डी और एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया आपका। अब देखिए यहाँ आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। यहाँ देखिए सी ड्राइव एन डी, तो ये अभी करंट यूजर के साथ लॉगिन हुआ है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ये। अब हमें इसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, टाइप करेंगे सी एम डी, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यस करेंगे। और देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा सिस्टम 32 एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर आपको नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटर और रूट क्या होते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो अब सबसे पहले हम एक बेसिक सी कमांड जानेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कौन से सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब सिस्टम की मेनली इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो उसके लिए एक कमांड है SYS सिस्टम इन्फो, SYSTEM इन्फो। एंटर किया और ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम दे देगा आपके सिस्टम के मुताबिक। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे सिस्टम से लेकर के, देख सकते हैं आप यहाँ से पूरी। प्रोडक्ट आईडी रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं है इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और प्रोडक्ट आईडी ये रही, और डेट टाइम, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट, कब इंस्टॉल हुआ था, सिस्टम बूट कब हुआ था, आज के डेट आ रही है बूटिंग की। इसमें पूरे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, मेन जितना भी है। एक प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, VMware है, मैन्युफैक्चरर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी बहुत ही ईजिली तरीके से। अब देखिए इससे हमें पता चल चुका है हमारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए यहाँ हमें दिखा रहा है हम सी में यूज़र में एनडी के अंदर हैं। अब हम देखना चाहते हैं एनडी के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे सीधे dir। जैसे आप dir लिखेंगे वहाँ पे जो जो फाइलें होंगी, जो जो चीज़ें होंगी आपको शो हो जाएंगी। ये देखिए आपको ये सारा डाटा शो हो चुका है जो कि इसके अंदर है, किसमें, एनडी में। ठीक। वहीं अगर आप यही चीज़ करते जीयूआई में तो कुछ इस प्रकार से आता। यहाँ आया, मैं सी में आया, यूज़र एनडी, और ये देखिए ये एनडी के अंदर कुछ फाइलें हैं जो कि यहाँ भी मेरे को देखने के लिए मिली हैं। ठीक। अब चलिए ठीक है, मुझे पता चल गया। अब मैं किसी डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा CD स्पेस डेस्कटॉप, DESKTOP। ठीक, और मैं करूँगा एंटर। और ये देखिए मैं एनडी में डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहता हूँ कौन कौन सी फाइल है, तो मैं लिखूंगा dir दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको कमांड बताई थी। तो ये दिखा रहा है अभी कोई फाइल वैसे नहीं है मेनली। ठीक। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा, या कोई फाइल क्रिएट करता हूँ। चलो इसमें मैं एक छोटा सा एक फोल्डर बना लेता हूँ, MKDIR। तो देखो फोल्डर बनाने के लिए आपने लिखना है MKDIR और फोल्डर का नेम, तो मैं देता हूँ ओके नाम का। मैंने फोल्डर बनाया, एंटर किया, और डेस्कटॉप पे आप ओके नाम का फोल्डर देख रहे हो। अब मुझे इसी फोल्डर को रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगा RMDIR और नाम ओके, और ये हो गया रिमूव। ठीक। तो आपको रिमूव करना भी आ गया, बनाना भी आ गया, ये हो चुका है। अब ठीक है, अब मुझे जानना है कि मेरे उसमें कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे टास्क लिस्ट। इसमें आपको सर्विसेज ये वो सब आपको दिखा देगा। तो ये देखिए ये रही जो जो सर्विसेज चल रहे हैं आपकी। अब अगर आप इनमें से किसी को बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद करोगे, तो उसके लिए आपने एक छोटी सी कमांड लिखनी है, वो है टास्क किल। टास्क किल, टास्क किल के बाद /PID। देखो PID क्या होता है, PID है ये ये है PID इनकी। अब इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, वन ड्राइव की PID ले लेता हूँ मैं यहाँ से। इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, /F और एंटर किया। और देखिए प्रोसेस हो गई टर्मिनेट 1।
1696 की। तो मैं दोबारा यही पुरानी कमांड डालता हूँ टास्क लिस्ट, और अब ये आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पर वो प्रोग्राम नहीं आएगा आपको जो हमने अभी टर्मिनेट कर दिया है। ठीक, तो चलो आगे थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अगर आपको सिस्टम को शट डाउन करना है कमांड से, तो आप कमांड देंगे shut DOWN/P। ये लिखते ही आपका सिस्टम एंटर करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा। तो मैं ऑफ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी ये कमांड नहीं दूंगा। ठीक, मैंने आपको cd कमांड बता दी और अलग अलग कमांड बता दी। अब देखिए अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ एक फाइल बनाई, एक मिनट, न्यू, ये किया मैंने यहाँ एनडी नाम से, एनडी। अब इसे मुझे कॉपी करना है कहीं और, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहले लिखना है कॉपी, फिर किसे कॉपी करना है? मुझे कॉपी करना है एनडी डॉट टी एक्स टी को। कहाँ करना है? मुझे यहाँ करना है एनडी डॉट टी एक्स टी को, डेस्कटॉप पे नहीं, बट मुझे करना है इसे डाउनलोड्स में, DOWNLOAD, डाउनलोड। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, डाउनलोड ही नाम है, एस डाउनलोड्स है, तो डाउनलोड्स में करना है और एंटर करता हूँ। तो वन फाइल कॉपीड आ गया, तो मेरी जो फाइल है वो हो चुकी होगी कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड्स, और ये देखिए एनडी नाम की जो हमने फाइल किया था वो हो चुकी है कॉपी। अब मैं एक फोल्डर को यहाँ से मूव करके दिखाता हूँ आपको, फोल्डर ओके नाम का, जिसे मैंने मूव करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं लिखूंगा मूव, MOVE, मूव। अब फोल्डर का नाम ओके स्पेस और लोकेशन दे दी, और लोकेशन मेरे को चाहिए डाउनलोड्स, DOWNLOADS डाउनलोड्स, और एंटर करूंगा। तो ये यहाँ से मूव हो चुकी है मेरे डाउनलोड्स में, आप देख सकते हैं यहाँ आ गया है डाउनलोड्स में। तो इस तरीके से आप कोई फाइल इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक, अब हम आगे थोड़े बहुत और कमांड जानते हैं। जैसे कि मान लो आपको जानना है आपके इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कनेक्शन बना रखा, तो आप लिखोगे नेट स्टेटस, नेट सेट, और एंटर। अब देखिए यहाँ अभी कुछ नहीं आया एक्टिव कनेक्शंस। अगर मैं यहाँ करूँगा ऑल, अभी कोई वैसे कनेक्शन एक्टिव नहीं है। अब यहाँ लिखूंगा हाइफन ए, एंटर किया। अब देखिए जितनी भी होंगी TCP UDP ये सब मेरे को यहाँ दिख जाएंगे अपनी। ये देखिए कौन सा कहाँ कनेक्शन है। तो इसी के थ्रू अगर आपके सिस्टम में कहीं कोई वायरस वायरस आता है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ कनेक्शन बना रखा है मेरे सिस्टम ने, और किसको मेरा डेटा शेयर कर रहा है। तो इसके बारे में हम कभी आगे जानेंगे। अब आती है एक कमांड पिंग। पिंग बेसिकली हम कई कामों के लिए यूज लेते हैं, अपना नेटवर्क अडेप्टर चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, किसी साइट को चेक करने के लिए कि वो अभी चालू है या नहीं है, या कहाँ जिस कंप्यूटर से हम कनेक्ट हैं उन दोनों के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है। तो अभी मैं पिंग और यहाँ लिखूंगा google.com। देखो पिंग किया मैंने, पिंग नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं है, जिस वजह से पिंग नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट को पिंग करता हूँ 127.0.0.1 और एंटर किया, और ये देखिए मेरे इस पे वर्क कर गया। 4 पैकेट भेजे और चारों के चारों पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गए। तो अब एक कमांड और देख लेते हैं, कलर, COLOR, कलर, कलर हाई, चलिए ठीक है, कलर हम लिखते हैं रेड। और देखिए यहाँ पर कुछ एरर दिया इसने। अब ये हमें कुछ यहाँ कोड्स बता रहा है एट्रीब्यूट, क्योंकि ये रहे कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट। अब मैं अगर यहाँ लिखूंगा COLOR कलर, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 तो मेरा कलर हो जाएगा ग्रे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ A तो यहाँ हो जाएगा ग्रीन। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ C तो यहाँ हो जाएगा रेड। तो ऐसे अलग अलग कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो पे हम जानेंगे कुछ लाइनक्स की कमांड। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी रेडोस ब्लड हैकिंग कोर्स में, और मैं एंडी हुक, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ लाइनक्स की बेसिक कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने लाइनक्स में एक टर्मिनल नाम का या कंसोल नाम का ये इस टाइप का आपका टर्मिनल होगा, जिसे आपने ओपन कर लेना है। कहीं कहीं पर टर्मिनल लिखा रहता है, कहीं कहीं पे कंसोल लिखा रहता है। तो ये यहाँ कंसोल है, तो ओपन करते हैं इसे। अब ये देखिए
यहाँ पर आप अपनी सारी कमांड्स को रन करते हैं, जो भी आपकी कमांड्स होती हैं उनका आप यहाँ से यूज ले पाते हैं। और कई सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि कमांड लाइन चलते हैं लाइनक्स में, उनका यूज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक कमांड हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इसमें ये जानेंगे कि अभी हम किस डायरेक्टरी में हैं, किस जगह पर हैं। तो उसके लिए हम एक बेसिक सी कमांड लिखते हैं जिसे हम कहते हैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और ये हमें शो कर रहा है कि हम रूट के अंदर हैं। ठीक, तो ठीक है, हम रूट के अंदर हैं, हमें पता चल चुका है। अब हम जानना चाहते हैं कि रूट में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो हम लिखेंगे ls। तो ये आपको दिखा देगा रूट में क्या क्या डाटा है, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, I2P और अलग अलग चीज़ें यहाँ हैं। अब आपको यहाँ वो फाइलें दिखेंगी जो हिडन नहीं है। अगर आपको हिडन फाइल भी देखनी है तो ls-a कर सकते हैं आप। आपको सारी फाइलें यहाँ पर दिख जाएंगी जो कि हिडन है। देख सकते हैं आप यहाँ कई सारी फाइलें आ चुकी हैं। तो वापस हम ls कमांड लगा देते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है हम कहाँ हैं, इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इस डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जाएं। तो उसके लिए आपने जैसे विंडोज में cd होता है वैसे यहाँ भी cd ही होता है। तो चेंज डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम, तो DESKTOP। तो विंडोज में क्या था कि आप अगर डी छोटा बड़ा लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें फर्क पड़ता है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है। अगर आप इसमें डी को कैपिटल की जगह स्मॉल कर देंगे तो देखिए इसने एरर दे दिया कि ऐसी कोई फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। बट यहाँ वापस से मैं अगर डी को करूँगा कैपिटल और एंटर करूँगा, देखिए मैं डेस्कटॉप में आ गया हूँ। अब मैं चेक करता हूँ pwd करके, तो ये दिखाएगा मुझे रूट के अंदर मैं डेस्कटॉप में हूँ। मेरे उसमें यहाँ भी दिखा रहा है, हो सकता है आपको इसमें यहाँ ना दिखाए। ठीक, अब देखिए हमें ये पता चल जाए कि हम pwd से तो पता चल जाता है कहाँ है, किस डायरेक्टरी में है। cd से हम किसी दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। लाइनक्स केस सेंसिटिव है, इसलिए हर वर्ड जैसा है वैसा लिखना पड़ता है। ls से हमें शो होता है कि वहाँ कौन कौन सा कंटेंट है, और ls-a से हमें ये शो होता है कि वहाँ सारे कंटेंट्स हमें शो कर जाता है। ये अब छोटी सी हमने कुछ कमांड्स जानी। अब हम यहाँ एक फाइल बनाना चाहते हैं। जिस जगह पर भी है हम कहाँ, डेस्कटॉप में हम एक फाइल बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ फाइल बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने लिखना है टच। टच के बाद जिस टाइप की आपकी फाइल है, जैसे कि लिख लीजिए आप ram.txt एंटर किया, और देखिए यहाँ ram.txt की फाइल बन चुकी है। अगर इसे रिमूव करना है तो rm ram.txt किया और ये हो चुका है रिमूव। अब हमें फाइल बनानी आ गई। बस आपको जो भी फाइल बनानी है आपने लिखना है टच, फाइल का नेम और फाइल की एक्सटेंशन, और उसके बाद वो फाइल रेडी हो जाएगी। जैसे कि जेपीजी है, कुछ नहीं है इसमें अभी, तो ये ऐसा दिखा रहा है खाली एकदम ब्लैंक। डॉट जेपीजी ऐसे ही आपको सिर्फ एक्सटेंशन लिख के कोई भी आप यहाँ फाइल बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमें पता चल गया कि फाइल्स कैसे बनानी है। अब हमें फोल्डर बनाने हैं। फोल्डर को हम लिनक्स में डायरेक्टरीज कहते हैं। अब हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, वो कैसे बनेगी? तो उसके लिए आपने लिखना है mkdir सिंपली और नाम, जो इस नाम से आप बनाना चाहते हैं। मैं बनाना चाहता हूँ एनडी के नाम से, एंटर किया और ये बन चुकी है एनडी नाम से। अब मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो rmdir एनडी, तो देखिए एनडी के नाम से थी, अब ये रिमूव हो चुकी है। अब मैं इसे मैंने बनाया और रिमूव भी किया। अब मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक फाइल बना देता हूँ mkdir करके एनडी। अब मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप इसको रीनेम करेंगे। रीनेम कैसे करते हैं? रीनेम के लिए आपने सिंपली एक छोटी सी कमांड लिखनी है, mv मूव। बेसिकली ये कमांड मूव है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, बट यहाँ भी हम यूज लेंगे इसको रीनेम करने के लिए, mv nd टू डॉट nd। देखो आप अगर डॉट लगा दोगे किसी भी फाइल के आगे तो वो हिडन हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ डॉट लगाया, अब यहाँ ये हिडन हो चुकी है। ये है यहीं पर ही, दिख नहीं रही। देखना है तो देखने के लिए आपको पता है, मैंने बताया था क्या, ls-a। और ये देखिए यहाँ आपको दिख जाएगी डॉट nd। अब वापस मैं इसी को शो करना चाहता हूँ, mv डॉट nd और फिर वापस nd, तो ये शो हो गई।
बस ये छोटा सा खेल है कि आप नाम चेंज करेंगे तो इससे ये चेंज होती जाएगी फाइल इसकी। और डायरेक्टरी को रिमूव करना है उसकी कमांड मैंने आपको बता दी है, और किसी फाइल को रिमूव करना है तो मैंने उसकी कमांड भी आपको बता दी है। अब अगर किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, सीपी की कमांड आपकी लगेगी। ठीक, सीपी की कमांड से आप कोई भी फाइल इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो पहले मैं एक टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, टच nd.txt, ये बन गई। अभी इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, cp nd.txt। अब कहाँ पेस्ट करना है, मैंने इसे स्लैश etc में जाकर के apt में जाकर के इसे पेस्ट करना है और एंटर किया तो ये देखिए ये कॉपी हो चुकी है etc में apt के अंदर। उसको देखना है तो मैं जाऊंगा सिंपली फाइल मैनेजर में, अपने फाइल मैनेजर ओपन हो रहा है, यहाँ आ गया, रूट में आ गया, मैं etc में आया, apt कहाँ गया मेरा, apt में मैं आया, यहाँ पर nd.txt आ चुकी है फाइल मेरी, ये रही। आप जहाँ भी डालना चाहें वहाँ का यहाँ पाथ लिख सकते हैं, और अगर मूव करना है तो सिंपली आपने यही mb nd.txt करना है। हाँ, तो अगर आपने किसी फाइल को मूव करना है तो nd.txt लिखना है सिंपली। इसके बाद कहाँ मूव करना है, वापस हम etc/apt में करना चाहते हैं, तो पहले मैं इसे कर देता हूँ nd को डिलीट यहाँ से, क्योंकि वरना दो दो हो जाएंगे। कर दिया मैंने डिलीट। अब मैं एंटर करूंगा और देखिए यहाँ से nd हो चुका है गायब, और कहाँ आया है, यहाँ ये रहा। तो मैं इसे वापस से यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, हो चुका है डिलीट। तो ये देखिए इससे बड़ा छोटी सी चीज हुई, क्या हुई, फाइल कॉपी करनी पेस्ट करनी हमें आ चुकी है। तो अब हम जानेंगे कि हम कैसे कोई टेक्स्ट फाइल को खोल सकते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। तो पहले हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं वापस से एनडी नाम से, और ये क्रिएट हो चुकी है। अब इसे ओपन करना है तो आपने सिंपली लिखना है NANO, नैनो, एक टेक्स्ट एडिटर है, और आपने nd.txt फाइल का नेम और एंटर, और यहाँ वो फाइल आपकी खुल जाएगी। तो अभी इसके अंदर कुछ है नहीं तो मैं लिख लेता हूँ कुछ। ठीक, अब इसे सेव करना है तो आपने Ctrl+X एक साथ दबाना है, सेव चेंजेस यस, और एनडी नाम से ही सेव करना चाहते हैं .txt, यस, एंटर किया, ये हो गया सेव। अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ मुझे वही चीज दिखेगी, एनडी हुक आई हुक। मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ एनडी हुक को, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, उसके लिए मैं सीधे लिखूंगा एक छोटी सी कमांड rm nd.txt, और ये रिमूव हो चुका है। अब एक चीज पर और दिखाता हूँ मैं आपको, rm का यूज अभी एक और बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोई कमांड है उसके बारे में मुझे जानकारी और चाहिए, मतलब कि rm का में इतना ही यूज है, क्या और यूज है, तो उसके लिए आप -h कर सकते हैं हेल्प के लिए। अगर ऐसे आपको नहीं दिखाता तो यहाँ दिखा रहा है हेल्प, HELP, ऐसा आपको हेल्प खुल जाएगी। कई बार डायरेक्ट भी खुलती है। अब देखिए यहाँ पर आपको हर एक टाइप की जो आरएम का यूज होगा वो आपको बता देगा कि क्या क्या यूज है आपके आरएम का। देखिए आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा, रिमूव राइट कैन दे रखा एंड सी, ये देखिए आपको पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ से आप पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, और ये एनडी नाम का फोल्डर है, ओपन हो रहा है। मान लीजिए इसमें मैं कोई एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, पहले वहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना, और यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच nd.txt, एंटर किया, ये nd.txt यहाँ क्रिएट हो गया। अब मैं डेस्कटॉप से nd के फोल्डर को रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, rmdir nd,
क्या आया, RMDIF फेल टू रिमूव, डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब कि डायरेक्टरी जो है वो है फुल। ठीक, अब यहीं पर ही मैं RMND-R करता हूँ, एक सेकेंड, -R और नहीं क्या, DR लगा दिया मैंने गलती से, RM-RND एंटर किया और ये पूरा हो गया डिलीट। तो दिखाता हूँ आपको, डेस्कटॉप से चले गया। तो अगर कभी आपकी डायरेक्टरी फुल होगी तो वो डिलीट नहीं होगी, आपको यही एरर देगी। उसके लिए आपने RM-RND उस डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेन चीज़ें हैं, आगे आपको वरना प्रॉब्लम हो जाएगी इनसे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कई बार होता है टर्मिनल में हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं और हमें कोई नई प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो हम ये कर सकते हैं, पुरानी प्रोसेस को हमें स्टॉप करना होता है। तो अगर हम नहीं चाहते पुरानी प्रोसेस को स्टार्ट करना और नई प्रोसेस चालू करना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ पिंग, पिंग की कमांड आपको पता ही है। यहाँ मैंने लिखा 127.0.0.1 और देखिए पिंग चल गया। अब मैं नहीं चाहता मैं इसे खत्म कर दूं, किल कर दूं इस कमांड को, मैं खाली इसे पॉज या स्टॉप करना चाहता हूं। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज है, वो है Ctrl+Z। ये देखो ये हो गया पॉज, यहाँ पर रुक गया। अब अगर आप कोई भी कमांड वहां दे देते हैं, उसके बाद वापस आप अपनी पुरानी कमांड को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली लिखना है FG, जिसे आपने स्टॉप किया था, पिंग को मैंने स्टॉप किया था, FG लिखूंगा तो ये मेरी पिंग वहीं से स्टार्ट हो गई। अब देखो पहले मैं Ctrl+C करके इसे स्टॉप कर देता हूँ। अब ये Ctrl+C से क्या होगा, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। अब ये कमांड दोबारा रन नहीं करेगी, ये पूरी किल हो गई है यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ पर जब मैंने स्टॉप किया था 12 पे, तो ये 13 से स्टार्ट हुई। बट जब मैंने यहाँ स्टॉप कर दिया तो ये लिखा हुआ आ गया पूरा 17 पैकेज गए, ये वो, क्योंकि यहाँ पर Ctrl+C दबाने से पूरी की पूरी जो कमांड थी वो टर्मिनेट हो गई है, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। और Ctrl+Z दबाने से वो स्टॉप हो गई थी, Ctrl+Z दबाने से वो स्टॉप हो गई थी। और अभी वो पूरी तरीके से पॉज हो गई, खत्म हो गई। पहले पॉज हुई और अब खत्म हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपको टर्मिनल में ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप शिफ्ट दबा करके अप एरो करेंगे तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल होगा, और अगर डाउन एरो दबाएंगे तो नीचे की तरफ स्क्रॉल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब थोड़ा बहुत चीजें और जान लेते हैं। अब हमें देखना है हमने कौन कौन से कमांड रन किए अभी तक। तो उसके लिए आप सिंपली लिखोगे HISTORY हिस्ट्री, और आपको जितनी आज अभी तक आपने कमांड यूज की होंगी वो दिखा देगा। मैंने 889 कमांड्स का यूज किया, तो ये मुझे 889 कमांड्स दिखा रहा है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपकी हिस्ट्री ये वैसे जनरेट कहाँ होती है बेसिकली। यहाँ आया और यहाँ आने के बाद आपने शो हिडन फाइल्स किया, तो यहाँ आपको बैश हिस्ट्री दिख जाएगी, जिसमें आपकी सारी कमांड्स जो अभी तक आपने यूज की यहाँ मिल जाएंगी। देखिए ये रही कमांड्स, 859 या 858 के आसपास हैं, तो हम देख लेते हैं इतनी ही है क्या, 889। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो हमें ये भी पता चल गया। अब हमें इनकी कौन कौन सी कमांड्स अभी तक हमने यूज की, इसके थ्रू ये जान सकते हैं। अब अगर कोई फाइल आपको कट करनी है तो Ctrl+K का यूज होगा, और पेस्ट करनी है तो Ctrl+Y का। और अब ये दो चीज भी हो गई। अब हमें जानना है ना कि जैसे आपने ये टर्मिनल पे बहुत सारा काम किया है, तो ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है। तो आपको अगर इसे जल्दी जल्दी क्लीन करना है, तो एक तो आप लिख सकते हो CLEAR क्लियर, और एक आप क्या कर सकते हो, Ctrl+L कर सकते हो। जैसे बहुत सारा काम किया आपने कुछ भी, अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, उसके लिए आप Ctrl+L दबा सकते हो और वो पूरा एक बार में क्लीन हो जाएगा। तो इसका भी आप यूज ले सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको कई सारी कमांड्स बता दी अभी। अब जैसे कि आपने पहले कोई कमांड यूज कर की है, अब उसे आप दोबारा टाइप नहीं करना चाहते, 2-3 मिनट पहले ही आपने यूज किया, तो आप अप एरो दबा दबा करके उस कमांड तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ अप एरो दबाना है, वो आपको दिखा देगा पहले कौन कौन सी कमांड यूज की थी आपने, उनमें से कोई एक कमांड आप वो आपको और दोबारा टाइप ना करना चाहते हो, क्योंकि कई बार बहुत लंबी लंबी कमांड हो जाती है और टाइप करने में थोड़ा अजीब सा लगता है। अब अगर टर्मिनल से एग्जिट करना है तो EXIT एग्जिट, और
ये देखिए हमने टर्मिनल से एग्जिट कर लिया। ये मेरा दूसरा टर्मिनल खुला हुआ है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, वापस से अपना कंसोल ओपन करता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो अभी मैंने कुछ आपको बेसिक्स कमांड बताई और एक और कमांड मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप अगर रूट यूजर से नहीं है तो वहां पर आप अपनी कोई कमांड रन कराने के लिए उससे पहले sudo की कमांड देंगे, फिर कोई भी कमांड लिखेंगे, ठीक, ताकि आप रूट यूजर से उसको रन करा सके वो फाइल को। क्या पता उसे रूट का एक्सेस चाहिए हो और तभी वो टूल वर्क करे, तो इसलिए आप उसका भी यूज कर सकते हो। तो अपने डिवाइस की आईपी जानने के लिए आप सिंपली एक कमांड लिखोगे, आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी IF कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग विंडोज का और IF कॉन्फ़िग लिनक्स का। तो लिनक्स में IF कॉन्फ़िग का यूज होता है आईपी जानने के लिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार जो कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये चीजें। तो ये देखिए IF कॉन्फ़िग के थ्रू आपको आईपी मिल जाएगी आपके डिवाइस की। अभी मेरा इथरनेट से कनेक्ट है तो मेरे को इथरनेट की अपनी आईपी मिल चुकी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।